निफ्टी 25,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में एक मैसिव बुल रन चल रहा है, राइट? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर एक बहुत ही डेंजरस ट्रैप बन रहा है। कैपिटल गुड्स सेक्टर में एक हिस्टोरिक सुपर साइकिल चल रहा है, पर मैक्सिमम रिटेल पैसा ओवर वैल्यूड मेगा कैप स्टॉक्स में फंसा हुआ है, जहां आकर अब ग्रोथ कंप्लीटली स्लो हो चुकी है। लेकिन डेटा को थोड़ा डीपली देखें तो उसके अंदर एक हिडन मोनोपोली स्टॉक छुपा हुआ है। ये लिटरली एक ऐसी कंपनी है जो अपनी इंडस्ट्री में 60% मार्केट शेयर होल्ड करती है, जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ 79% से भी ज्यादा है और जो अभी भी अपने पियर्स के आधे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। कैपिटल प्रोटेक्ट करना है और नेक्स्ट बिग मूव को कैप्चर करना है, तो इस एनालिसिस को एंड तक समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। यहाँ एक क्लासिक नीश ग्रोथ वर्सेस मेगा कैप स्टेबिलिटी की सिचुएशन डेवलप हो रही है। सबका ध्यान एबीबी और सीमेंस जैसे मेगा कैप गोलियाथ्स पर है, पर यहाँ असली डेविड है किर्लोस्कर न्यूमैटिक यानी KIRLPNO। ये हिडन जेम इस कैपिटल गुड्स सुपर साइकिल का पूरा फायदा उठा रहा है। तो आखिर लोग इस स्टॉक को मिस क्यों कर रहे हैं? रीजन बड़ा सिंपल है, वैल्यूएशन की समझ में कमी। चलिए सीधे डेटा ब्रेकडाउन पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि आखिर रियल स्टोरी है क्या। इस वैल्यूएशन गेम को ठीक से समझना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। एक तरफ हमारे पास ABB इंडिया है, जो कि अराउंड 85x से 90x के मैसिव प्रीमियम PE पर ट्रेड कर रहा है। सीमेंस का PE भी 75x से 80x के बीच है। एज अ रिसर्च एनालिस्ट मेरा मानना है कि जब स्टॉक्स इतने हाई मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं तो दे आर प्राइस्ड फॉर एब्सोल्यूट परफेक्शन। मतलब एक छोटा सा भी अर्निंग्स मिस और स्टॉक बुरी तरह करेक्ट हो सकता है। दूसरी तरफ KIRLPNU सिर्फ 41x PE पर ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली हाफ वैल्यूएशन। पर क्या सिर्फ सस्ता होना काफी है? असली सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई सॉलिड अर्निंग्स मोमेंटम है। अब यहां आता है डेटा का सबसे स्ट्राइकिंग डाइवर्जेंस। मार्च 2026 अर्निंग साइकिल में मेगा कैप्स के अंदर क्लियर फटीग दिख रहा है। जस्ट लुक एट द नंबर्स। एबीबी इंडिया ने अपने रीसेंट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में रफली 25% का ड्रॉप रिपोर्ट किया। अब इस डिक्लाइन को KILPU के एक्सप्लोसिव सर्च से कंपेयर करके देखिए। इस छोटे जायंट ने Q4 FY26 में 79% का माइंड ब्लोइंग ईयर ऑन ईयर PAT ग्रोथ डिलीवर किया है। जब बॉटम लाइन इतनी तेजी से शूट अप करती है तो वो 41x का PE आने वाले टाइम में बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाता है। ये वैल्यूएशन डिस्कनेक्ट एक बहुत ही मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share, and subscribe to our channel Wish 100 crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You will find the link right on our channel page. Now, what's really interesting about this slide is the underlying business moat. इंस्टीट्यूशनल ग्रेड रिसर्च इस साफ दिखाती है कि ये सिर्फ कोई ऑर्डिनरी मशीनरी मैन्युफैक्चरर नहीं है। किर्लोस्कर न्यूमैटिक का CNG इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में एक एब्सोल्यूट 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। ये सिंपली एक मोनोपोली क्रिएट कर देता है। B2B क्लाइंट्स के लिए इन कंप्रेसर्स और सिस्टम्स का स्विचिंग कॉस्ट इतना हाई होता है कि ब्रांड चेंज करने का रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। और अब जब गवर्नमेंट अपना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है तो इस मोनोपोली को डायरेक्ट वॉल्यूम ग्रोथ मिलना तय है। और इस तगड़ी मोनोपोली का डायरेक्ट इंपैक्ट इनके मार्च 2026 क्वार्टर के ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स में झलकता है। स्ट्रीट एस्टिमेट्स तो पूरी तरह कंप्लीटली बीट हो गए। टॉप लाइन रेवेन्यू 20% जंप करके 711.8 करोड़ रुपीस पर आ गया। पर सच में सबसे स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस थी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। प्री टैक्स प्रॉफिट सीधा 68% अप और बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट एक मैसिव 79% ग्रोथ के साथ 143.8 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड हुआ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन एक्सप्लोसिव ग्रोथ नंबर्स के पीछे एक सॉलिड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। And this brilliantly illustrates the magic of operating leverage. किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी के लिए मार्जिन्स उनकी सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होती है। FY24 में KIRLPNU के ऑपरेटिंग मार्जिन्स अराउंड 15% थे, फिर FY25 में ये 18% हुए और अब Q4 FY26 आते आते ये मार्जिन्स एक्सपैंड होकर रफली 26% से 27.9% की रेंज में आ चुके हैं। इससे कहते हैं सिवियर ऑपरेटिंग लेवरेज। सिंपली पुट, जैसे ही रेवेन्यूज एक पॉइंट के बाद फिक्स कॉस्ट को क्रॉस करते हैं तो बचा हुआ सारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट सीधा बॉटम लाइन में फ्लो करता है। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। हाई ग्रोथ का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक कंपनी की बैलेंस शीट एक रॉक सॉलिड फोर्ट्रेस की तरह स्ट्रांग ना हो, और यहाँ KIRLPNU एकदम परफेक्ट पोजीशन में है। सबसे बड़ा हाईलाइट, जीरो डेट। टोटल बोरोइंग्स एब्सोल्युटली शून्य हैं। इसके साथ ही कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE एक शानदार 30.4% पर बैठा है। एक ऐसे सेक्टर में जहां एवरेज ROCE 22.8% के आसपास होता है, 30% के ऊपर का फिगर ये क्लियर प्रूव करता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने कैपिटल को कंपाउंड कर रही है। प्लस ये सब कुछ 227 करोड़ रुपए के एकदम रोबस्ट फ्री कैश फ्लो से बैक्ड है। एक मार्केट पार्टिसिपेंट के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या ये ग्रोथ आगे चलकर सस्टेनेबल है? इसका सीधा जवाब अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक में छुपा है। अप्रैल 2026 तक देखा जाए तो कंपनी के पास 1,863 करोड़ रुपए का मैसिव ऑर्डर बुक है। इनफैक्ट FY26 के टोटल ऑर्डर इनफ्लोज ने पहली बार 2,000 करोड़ रुपए का मार्क क्रॉस किया है। इसका सिंपली ये मतलब है कि अगले 1.5 साल तक की रेवेन्यू विजिबिलिटी पूरी तरह से लॉक्ड इन है। मार्केट में चाहे शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आए या ना आए, इनका कैश फ्लो वर्चुअली गारंटीड है। और ये बात तो साफ है कि एक टॉप टियर कंपनी अपने मैनेजमेंट से पहचानी जाती है। KILPNU के मैनेजमेंट ने रीसेंट टाइम्स में बिल्कुल फ्लॉलेस कैपिटल एलोकेशन मूव्स एग्जीक्यूट किए हैं।
जीरो डेट होने का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने एक मैसिव 600% का डिविडेंड पे आउट अनाउंस किया, जो कि अराउंड ₹12 पर शेयर बनता है। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने अपनी सब्सिडरी में रिमेनिंग 44.7% स्टेक एक्वायर करके 100% कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लिया है। ये एक क्लियर मास्टर स्ट्रोक है जो उनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी और शेयर वैल्यू क्रिएशन के फोकस को डीपली हाईलाइट करता है। सो वापस आते हैं $1 बिलियन क्वेश्चन पर। क्या 1614 रुपए के करंट प्राइस और 40x PE पर ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हैं? एब्सोल्युटली येस। जब हम 79% PAT ग्रोथ को इक्वेशन में डालते हैं तो इनका PEG रेशियो, जो ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन को देखता है, वो सिर्फ 1.0 से 1.5 के आसपास निकल कर आता है। ये ग्रोथ के कंपैरिजन में हाईली अट्रैक्टिव है। अगर कमेंस जैसे पियर्स को देखा जाए जो 64x पर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ कम से कम 50x PE तक का क्लियर री रेटिंग पोटेंशियल बनता है। एज एन एंट्री पॉइंट ये एक बहुत ही सॉलिड और अट्रैक्टिव सेटअप लगता है। एज एन ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट स्ट्रिक्टली सिर्फ पॉजिटिव्स देखना गलत होगा। लेट्स लुक एट द एक्चुअल बेयर केस टू। कैपिटल गुड्स सेक्टर नेचुरली थोड़ा सिक्लिकल होता है। अगर गवर्नमेंट कैपेक्स में अचानक से स्लो डाउन आता है तो इनका ऑर्डर बुक डायरेक्टली हिट हो सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क है रॉ मटेरियल कॉस्ट्स जैसे स्टील और कॉपर के प्राइसेस में स्पाइक आना, जो इनके करंटली एक्सपैंड हुए मार्जिन्स को वापस स्क्वीज कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 40x PE पर मार्केट किसी भी एग्जीक्यूशन डिले को हेविली पनिश करता है। यहाँ एग्जीक्यूशन में परफेक्शन रिक्वायर्ड है। Let's move to the technical setup and see how this builds into the chart. एक strong fundamental business को सही प्राइस पर पकड़ना ही असली गेम है। चार्ट पर प्राइमरी ट्रेंड emphatically बुलिश है। Q4 नंबर्स आने के बाद स्टॉक लगभग 10% सर्ज हुआ और फिलहाल 1614 के लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अपने 52 वीक हाई पर है, विच इज अराउंड 1661। अब क्योंकि स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस से थोड़ा ऊपर एक्सटेंडेड है, यहाँ एक डायरेक्ट फुल कैपिटल एलोकेशन काफी रिस्की हो सकता है। तो ऐसे में बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? यहाँ एक स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड अक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करना जरूरी है। पहला स्टेप है ट्रांच 1 मोमेंटम एंट्री। अगर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आता है तो ये मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए टोटल प्लान्ड कैपिटल का अराउंड 20% से 30% एलोकेशन इस करंट 1600 रुपए से 1615 रुपए के जोन में किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक ट्रांच कंप्लीटली उस इमीडिएट ब्रेकआउट को कैप्चर करने के लिए है। अब बाकी बचा हुआ कैपिटल एकदम कंजर्वेटिव वैल्यू बाइंग के लिए रिजर्व करना चाहिए। ट्रांच 2 के लिए GTT यानी ऑटोमेटेड लिमिट ऑर्डर्स का यूज करते हुए 1500 रुपए से 1550 रुपए के सॉलिड पुल बैक और गैप फिल एरिया में अगला 50% कैपिटल डिप्लॉय हो सकता है। और फाइनली बचा हुआ 20% कैपिटल ट्रांच 3 के लिए रखा जाना चाहिए। अगर कोई वर्स्ट केस मार्केट करेक्शन आती है और स्टॉक अपना क्रिटिकल 50-डे मूविंग एवरेज टेस्ट करता है, जो कि 1400 रुपए से 1450 रुपए के आसपास है, तो वहां एक्यूमुलेट करना एवरेज एंट्री प्राइस को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करेगा। सो बॉटम लाइन क्या है? किर्लोस्कर न्यूमैटिक फंडामेंटली एक जीरो डेट मोनोपोली ड्रिवन ग्रोथ इंजन है जो एक हाईली फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स ऑफर कर रहा है। ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सुपर साइकिल का एक अनडिनाइबल और सॉलिड कंटेंडर है। चॉइस क्लियर है? क्या मेगा कैप्स की स्लो हो चुकी स्टेबिलिटी के पीछे भागना चाहिए या इस हिडन जेम के ब्रेकआउट का फायदा उठाना चाहिए? इस डीप डाइव एक्सप्लेनर को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पसेस ओनली। प्लीज डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजंस।